नमस्कार दोस्तों, डैफोडिल कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हमारा राजस्थान का अध्याय नंबर 5 जिसका नाम है आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप पढ़ेंगे। 4 पाठ तक हम पढ़ चुके हैं। आपने नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा चारों पाठों का, आप देख सकते हैं। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। देखो, रविवार का दिन था। दिशा अपनी माँ के साथ गाँव के पनघट पर पानी भरने गई थी। पानी लाकर आते समय उसने पनघट के पास बने पुराने किले पर कुछ लोगों को घूमते और फोटो खींचते देखा। यह देखकर उसने अपनी माँ से प्रश्न पूछा कि यह लोग कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं। माँ ने बताया कि ये पर्यटक है और इस पुराने किले को देखने हैं, यानी यहाँ पर घूमने आए हैं। दिशा ने वापस प्रश्न किया, इस किले में ऐसा क्या है जो ये देखना है, यानी इस किले में ऐसा क्या खास है जो देखने है। माँ ने बताया कि ये किला बहुत पहले इस गाँव को जो जागीरदार थे उसने बनाया था। वह इसमें रहते थे और इसकी प्राचीनता का पर्यटक इसे देखने आते हैं। अब दिशा ने एक और प्रश्न किया कि ये जागीरदार कौन थे और अब वे कहाँ रहते थे। माँ ने मुस्कुराते पूछा, पहले जागीरदार ही गांव के प्रशासक होते थे और इनके पास ही गांव की देखरेख की जिम्मेदारी होती थी। दिशा माँ से कुछ और प्रश्न पूछती उससे पहले घर आ गया और उसके प्रश्नों का सिलसिला टूट गया। दिशा के मन में जागीरदार को लेकर बार बार प्रश्न घूम रहे थे। दूसरे दिन दिशा ने स्कूल में अपने अध्यापक से कक्षा में आते ही प्रश्न पूछ लिया कि जागीरदार कौन होते थे और ये अब कहाँ गए। अध्यापक जी ने कहा कि चलो आज आपको जागीरदार और जागीरदारी जो व्यवस्था थी उसके बारे में जानकारी देता हूँ। आज़ादी से पहले जो राजस्थान है ये वर्तमान स्वरूप में नहीं था, यानी मुख्यतः ये क्या था, रियासतों में बंटा हुआ था। ये रियासतें स्वतंत्र राज्य के रूप में शासन संचालन करती थी। रियासतों के शासक अपने मंत्रियों व जागीरदारों के साथ शासन संचालन करते थे। शासक जो होता था वो शक्ति का सर्वोच्च केंद्र यानी राजा होता था। शासन का प्रकार राजशाही शासन कहलाता था। देखो, राजशाही शासन का स्वरूप क्या है। राजस्थान में विभिन्न रियासत थी, जैसे सिसोदिया है, आपके राठौड़ है, कछवा है, चौहान आदि शासक राज्य करते थे और ये अलग अलग राज्य थे, किंतु शासन व्यवस्था इनकी लगभग समान थी। विभिन्न रियासतों में शासन संचालन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के कुछ पदाधिकारी थे, जैसे राजा, मंत्री, बख्शी, खजांची, परगना आदि थे। सबसे पहले देखो, राजा। राजा क्या था, राजा राज्य की संपूर्ण शक्ति क्या था, सर्वतंत्र था। सामान्यतः राजा अपने सलाहकारों और मंत्री परिषद के सदस्यों के सहयोग से अपने शासन का संचालन करते थे। उसके बाद देखो, मंत्री। राजा अपने शासन कार्य की सहायता हेतु मंत्रियों नियुक्त करते थे और प्रमुख मंत्री को दीवान कहते थे। ठीक है, राजा समय समय पर इनसे मंत्रणा करके राजकार्य की जो जटिल समस्या है उनको सुलझाते भी थे। पक्षी किसे कहते थे, जो सेना को वेतन देने और सेना संबंधी अन्य कार्य की जो जिम्मेदारी रखता उसको बख्शी की होती थी। खजांची आमदनी और खर्च के हिसाब को संतुलित रखना और बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना खजांची का कार्य था। इसके बाद परगना अधिकारी। राज्य जो था वो परगनों में विभाजित था तथा परगनों में जो है शांति व्यवस्था बनाए रखना जिम्मेदारी किसकी थी, परगना अधिकारी थी। ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई थी और ग्राम का प्रशासन ग्राम पंचायतें करती थी। इसके बाद देखो, जागीरदारी व्यवस्था। एक व्यवस्थित राज्य के लिए प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य तत्व थी। राजस्थान की जो मध्यकाल था उसमें संपूर्ण शासन तंत्र राजा और जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित था। राजा की जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध और कुलीय भावना पर आधारित या प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था थी। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का मूल तत्व था, राजा की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र राजा बनता था और राजा अपने जो छोटे भाई थे उनको भूमि आवंटित करता था। भाई बंधुओं को दी गई इस भूमि का स्वामी जागीरदार था। ठीक है, जागीरदार का कार्य उस जागीर की सुरक्षा एवं उसका सैन्य संचालन था। बाद के समय में योग्यता के आधार पर उसे जागीरें भी दी जाने लगी। कक्षा में बच्चे सुन रहे थे, तभी शिक्षक ने पूछा कि ये व्यवस्था कब से आरंभ हुई, इसके बारे में और भी बताइए। अध्यापक ने कहा, मैं आपको इसके प्रारंभ के स्वरूप के बारे में बताता हूँ। देखो, जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ, इस संबंध में वैसे तो कोई निश्चित मत नहीं है, लेकिन राजस्थान में इसका विकसित और स्पष्ट रूप राजपूतों के शासनकाल में प्रारंभ हो गया। राजस्थान भूभाग पर राजपूतों की विभिन्न शाखाओं ने अपने अपने राज्य स्थापित किए जो उनकी रियासतें कहलाई और इन रियासतों की सुरक्षा एवं संचालन हेतु शासकों ने अपनी अपनी जागीरी व्यवस्था प्रारंभ की। इसका स्वरूप कैसे था कि राजस्थान में ये रक्त संबंध यानी खून के जो रिश्ते थे उन पर आधारित सैगोत्रीय कुल व्यवस्था थी। यानी सैगोत्रीय कुल व्यवस्था यानी एक ही गोत्र की कुल व्यवस्था थी। राजा जो महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर जागीरदारों नियुक्त करता था। राजा और जागीरदार के मध्य स्वामी और संबंध स्वामी सेवक के नहीं बल्कि भाईचारे के संबंध थे। मध्यकालीन जागीरदार व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन आया। मुगल काल में मुगलों से कारण शासकों की जो जागीरदारों पर निर्भरता है वो कम हो गई और शासक जो है मुगल मनसबदार बन गए और उन मुगलों का संरक्षण प्राप्त हो गया। इससे शासक और जमींदारों के बीच में स्वामी जैसे जागीरदारों के साथ स्वामी जैसा व्यवहार करने लगे। यानी जो कहीं किसी टाइम भाईचारे का प्रतीक था वो अब स्वामी सेवक का उदाहरण हो गया।
प्रारंभ में जागीरदार युद्ध व शांति के समय राजा को अपनी सेवा देते थे, लेकिन मध्यकाल में सेवाओं के साथ साथ उन्हें कर व्यवस्था भी निर्धारित की गई, जिनका उल्लेख जागीरी पट्टों में किया जाता था। मुगल शासन प्रणाली की कुछ व्यवस्थाओं का प्रभाव राजस्थान पर भी पड़ा। रियासतों ने अपने अपने प्रशासन उपरांगणों और गांवों में बटा। अंग्रेजों के समय शासन व्यवस्था समझाइए। अंग्रेज राज्य की स्थापना के साथ ही भारतीय प्रशासन दृष्टि दो भागों में बट गया, एक पहला ब्रिटिश भारत, दूसरा रियासती भारत। ब्रिटिशकालीन भारतीय केंद्र शासित प्रदेश 11 प्रांतों में, कितने के 11 प्रांतों में, और सभी प्रांतों के अलग अलग गवर्नर थे, जो कि भारतीय गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। अब भारत के प्रशासन का सीधे नियंत्रण इंग्लैंड के ताज संसद के नियंत्रण में गया। लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त हुआ। अंग्रेज सरकार द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित कर भारत के शासन का संचालन किया जाने लगा। 1935 का भारत सरकार अधिनियम, जिसे 1 अप्रैल 1937 को लागू किया गया, के द्वारा अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन में परिवर्तन आया। अब इसे विदेश व राजनीति विभाग के साथ साथ भारत सरकार गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया, और गृह विभाग अंतर आने का मुख्य प्रभाव था कि अब इस क्षेत्र के जो सभी कानून थे संघीय कार्यपालिका द्वारा किए जाने लगे, न कि गवर्नर जनरल द्वारा। देश की आज़ादी के बाद राजस्थान की एकीकरण प्रक्रिया शुरू हुई और राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए 1952 में चुनाव हुए और टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। तो ये हमने आपको बता दिया कि ये था आज आपका 5वां पार्ट। तो ये था 5वां पार्ट। अगर आपको पार्ट और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलें। चैनल पर पहले बार आई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटी दबाकर। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।